ये घटना मेरे जीवन की सबसे यादगार और रोमांचक घटना है। मेरा नाम राकेश है और मैं एक अच्छा और सामान्य आदमी हूँ। हमारे गांव में हमारे पड़ोसी में एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक भाभी रहती थी। उनका नाम रिया भाभी था। वे अपने पति के साथ अकेले रहते थे क्योंकि उनके बच्चे दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए थे। मैं रिया भाभी को देखकर हमेशा ही मदहोश हो जाता था। उनकी गोरी और चमकीली त्वचा, लंबे बाल और सुंदर मुस्कान मुझे बहुत आकर्षित करती थी। मैं उनके पास जाकर बातें करने का बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। एक दिन मेरे दिल ने तोड़ दिया और मैंने रिया भाभी को अपनी भावनाओं के बारे में बता दिया। रिया भाभी थोड़ी हैरान थी, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और कहा कि वो मेरे भावनाओं को समझती हैं। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की योजना बनाई और रात को मिलकर एक अद्भुत रात बिताई। दिन बीतते गए और हमारी दिलचस्पी आपस में बढ़ती गई। हम दोनों जब भी एक दूसरे के पास जाते तो एक अलग सी ऊर्जा और ताकत महसूस करते थे। एक दिन हम दोनों ने एक बार फिर संयोग से मिलने का मौका पाया। उस दिन हम दोनों ने अपनी भावनाओं को निभाने का निर्णय लिया। ये कहानी और भी रोमांचक होती जाती है। हमारे बीच की ये अद्भुत रिश्ता कहीं न कहीं आगे बढ़ता गया। एक दिन रिया भाभी ने मुझसे कहा कि वो प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों के बाद ही मैं और रिया भाभी दोनों वहां से भागकर किसी और शहर में चले गए ताकि हम अपने बच्चे को अच्छी तरह से रख सकें। हम दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के करीब होकर। अब ना तो रिया भाभी को डर था कि उनका पति आएगा, ना मुझे किसी प्रकार का भय था, क्योंकि रिया भाभी का पति कोर्ट में केस कर दिया कि हम अब रिया को नहीं रखेंगे क्योंकि वो किसी और के साथ भाग गई है। मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। अब रिया भाभी और मेरे बीच कोई और नहीं था। रिया भी खुश है, वो भी अब तैयार है अपने पति से तलाक लेने के लिए। अब हम दोनों बिना किसी डर के अपनी जिंदगी को जिएंगे और खुश रहेंगे। सच बताऊं तो हम दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हैं। रिया भाभी का गदराया हुआ बदन पाकर मैं धन्य हो गया। जब वो पूरे कपड़े खोलकर मेरे सामने लेटती है तो मैं अपनी किस्मत को धन्यवाद देता हूँ। मुझे इतनी खूबसूरत औरत के साथ रात दिन बिताने का मौका मिल रहा है और मैं उनके इस संगमरमर जिस्म के साथ खेल रहा हूँ। मुझे अब अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। मुझे रिया मिल गई है।